11 का नाम है फल मात्रा सिद्धि अध्याय। चैप्टर नंबर 11 फल मात्रा सिद्धि अध्याय। यहाँ पे संभाषा हुई, ठीक है, संभाषा हुई। चैप्टर नंबर 11 फल मात्रा सिद्धि अध्याय सिद्धि सार के चैप्टर जहाँ पे संभाषा का वर्णन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर संभाषा किसके लिए हुई कि बस्ती के लिए श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है, बस्ती के लिए श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है, जिसके लिए संभाषा हो रही है यहाँ पे। चैप्टर क्लास में ऐसे लिख लो, टेबल बना लो। ठीक है, सबसे पहले आचार्य शौनक। शौनक ने कहा बस्ती के लिए श्रेष्ठ द्रव्य है जीमूतक, क्योंकि वह कफपित्त का शमन करता है। बस्ती के लिए श्रेष्ठ द्रव्य जीमूतक है। ठीक है, वामक नाम के आचार्य ने खंडन किया इस बात का। आचार्य वामक खंडन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मृदु वीर्य होने के कारण शौनक ने जो जीमूतक बोला है, जीमूतक मल का भेदन नहीं कर पाता। मृदु वीर्य होने के कारण जीमूतक मल का भेदन नहीं कर पाता। तो वामक क्या बोलते हैं, वामक कहते हैं श्रेष्ठ होता है कटुतुंबी, श्रेष्ठ होता है कटुतुंबी कफपित्त को निकालने वाला। श्रेष्ठ होता है कटुतुंबी, सारे कफपित्त को निकालने के शमन करने वाले द्रव्य हैं। ठीक है, श्रेष्ठ होता है कटुतुंबी। तो गौतम ऋषि इस बात का खंडन करते हैं। गौतम ऋषि कहते हैं नहीं, कटुतुंबी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये अवृष्य है। कटुतुंबी श्रेष्ठ नहीं हो सकता क्योंकि कटुतुंबी क्या है, अवृष्य। कटुतुंबी है अवृष्य। तो गौतम जी क्या कहते हैं, गौतम जी कहते हैं कि धामार्गव श्रेष्ठ है। गौतम ऋषि कह रहे हैं कि श्रेष्ठ क्या है, धामार्गव। तो बड़ी मुनि खंडन करते हैं। बड़ी ऋषि कहते हैं कि धामार्गव श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये वात को बढ़ाता है शरीर में और गलानी उत्पन्न करता है। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि क्यों नहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि वात को उत्पन्न करता है शरीर में, गलानी उत्पन्न करता है, और इसको बोला गया बलापहम। बलापहम मतलब बल का नाश करने वाला होता है। बलापहम बल का नाश करने वाला। तो श्रेष्ठ क्या है, बटिश ने कहा, आचार्य बटिश ने कहा कि कुटज श्रेष्ठ है। आचार्य बटिश ने कहा कि कुटज श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है क्यों, क्योंकि ये कफ और पित्त का नाश करता है, कफ पित्त को दूर करता है। ठीक है, तो काव्य ने कहा कुटज श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आचार्य काव्य ने कहा कि कुटज श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये विज्जल, ब्रैकेट में जो विज्जल लिखा है श्लोक में यही वर्ड लिखा है विज्जल। विज्जल का मतलब होता है अति पिच्छल, जो द्रव्य बहुत पिच्छल उसे बोलते हैं विज्जल। कि काप्रे ने कहा कि ये जो है बहुत विज्जल होता है। ठीक है, और तो और जो कुटज है अति वमन करवाने वाला है। और तो और वायु से शोभ लाने वाला, सही आएगा, वायु से शोभ लाने वाला, अति वमन करवाएगा। ठीक है, वमन के उपयोग से क्या होगा, वायु से शोभ उत्पन्न होगा शरीर में। नेक्स्ट काप्य क्या कहते हैं, काप्य कहते हैं कि कृतवेदन श्रेष्ठ है। काप्य कहते हैं कृतवेदन श्रेष्ठ है, कफित को शमन करने वाला। ठीक है, काप्य कह रहे हैं कि कृतवेदन श्रेष्ठ है। याद रखना कौन से कार्य ने किसका श्रेष्ठ बोला और कौन सा खंडन किया। तो भद्र शोधक जी कहते हैं कि नहीं, कृतवेदन श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये कटु होता है और बल का नाश करता है। फिर से सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा मैंने। शौनक आचार्य ने क्या बोला, आचार्य शौनक ने बोला कि श्रेष्ठ जीमूतक है। ठीक है, तो खंडन करा किसने, वामक ने, कि श्रेष्ठ नहीं हो सकता क्योंकि ये मृदु वीर्य का होता है और मल का भेदन नहीं कर पाता। तो वामक जी कहते हैं कि तुम भी श्रेष्ठ है। तो गौतम जी ने इसका खंडन किया कि ये अवृष्य है। तो फिर श्रेष्ठ क्या बोला गौतम जी ने, धामार्गव। ठीक है, तो बडिश मुनि कहते हैं कि धमार्गव श्रेष्ठ नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्लानि उत्पन्न करता है और बलापह बात की वृद्धि उत्पन्न करने वाला है। बलापह मतलब बल का नाश करने वाला। तो बडिश जी ने कहा कुटे श्रेष्ठ है। तो काप्य जी कहते हैं कुटे श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि ये बहुत विज्जल होता है। ठीक है, विज्जलत्वात्, अति वमन करने वाला है ये।
तो काप्य जी ने कहा फिर श्रेष्ठ क्या है, कृत्य वेदन श्रेष्ठ है। तो भद्रशोण ने कहा कि कृत्य वेदन श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये कटु होता है और बल का नाश करता है। तो सबकी बातें सुनने के बाद ठीक है, पुनर्वस मात्रेय कहते हैं कि मदन फल श्रेष्ठ है, मदन फल श्रेष्ठ है बस्ती द्रव्य के लिए, मदन फल वमन के लिए श्रेष्ठ है, बस्ती के लिए भी श्रेष्ठ है। अब इसको सीरीज में नाम याद रखना चाह रहे होंगे, ठीक है। शोभा, शोनक, शो मतलब शो से शोनक, वा से वामक, गो से गौतम, व से वडिश, ठीक है। फिर का से काप्य, शोभा गोबड़ी का, ठीक है। सीरीज में नाम याद रखना है ऐसे ही, और सीरियल ऑर्डर रहेगा। जैसे हमारे पास कल्पस्थान के चैप्टर रहेंगे, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धमार्ग, कुटे, कृतवेद, ठीक है। शौनक ने कहा जिमूतक श्रेष्ठ है, तो वडिश ने कहा कटुतुंबी, कटुतुंबी तो सोने हो इक्ष्वाकु। गौतम ने कहा धमार्ग श्रेष्ठ है, ठीक है। वडिश ने कहा कुटज, और काप्य ने कहा कृतवेदन, जिमूतक, इक्ष्वाकु, धमार्ग, कुटे, कृतवेदन। अब सभी द्रव्यों के अपने अपने गुण भी हैं, लिखना है इसी के साथ ही। जिमूतक को गरगरी, इज्जत सोनियों पर जिमूतक, सोनियम सारे में याद करेंगे जितने बता रखे कल्पसान में, अभी तक ना लिखो। जिमूतक जिसे गरगरी भी बोलते हैं, कुष्ठहर बोला गया इसको। जिमूतक इस कुष्ठनाशक, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु इज प्रमेह हर, ठीक है। प्रमेह नाशक इज इक्ष्वाकु। धमार्गव जिसे कोटफल बोलते हैं, धमार्गव जिसे कोटफल बोलते हैं, पांडु रोग में श्रेष्ठ है, पांडु में श्रेष्ठ धमार्गव। कुंटक इसको इंद्रिय भी बोला जाता है, हृदय रोग में श्रेष्ठ है। कृतवेदन उदर रोगों के लिए श्रेष्ठ है, और मदन फल के लिए बोलेगा सरम गद, गद इज द सिनोनिम ऑफ रोग, ठीक है। सभी रोगों में श्रेष्ठ है मदन फल, लिख लेना इसको। क्या बोला मैंने, जिमूतक इज कुष्ठहर, इक्ष्वाकु प्रमेहर, नामार्गव पांडुनाशक, है ना, पांडु में श्रेष्ठ, कुटज हृदय रोग में श्रेष्ठ, कृतवेदन उदर रोगों में, और मदन फल सर्वगत। शास्त्री को अगर पशुओं को बस्ती देनी तो कैसे देनी है, पशुओं को बस्ती देंगे तो कैसे देंगे, ठीक है। एक साइड पशु लिखो, एक साइड बस्ती लिखो। अगर हाथी या ऊंट को बस्ती देनी है तो बकरी या भेड़ की बस्ती का प्रयोग किया जाएगा। हाथी को बस्ती देने के लिए या ऊंट को बस्ती देने के लिए किसकी बस्ती का प्रयोग करेंगे, आइदर बकरी की बस्ती का या भेड़ की बस्ती का। हाथी या ऊंट को बस्ती देने के लिए आइदर बकरी की बस्ती का प्रयोग करेंगे या फिर भेड़ी की बस्ती का प्रयोग करेंगे। गाय या घोड़े को बस्ती का प्रयोग करना है तो भैंस की बस्ती से बस्ती देंगे। गाय या घोड़े को बस्ती देनी है तो भैंस की बस्ती के द्वारा बस्ती देंगे। यदि बस्ती भेड़ी या बकरी को देनी है तो बूढ़े बैल की बस्ती से बस्ती देंगे। हाथियों उनको बस्ती देनी है तो बकरी या भेड़ी की बस्ती के द्वारा, गाय घोड़ों को देनी है भैंस के द्वारा, और भेड़ बकरी को बस्ती देनी तो बूढ़े बैल की बस्ती से बस्ती देंगे। अब कितना अंगुल प्रमाण होना चाहिए नेत्र का जानवरों के लिए, देखना। हाथी के लिए अरत्नी प्रमाण है, ठीक है। हाथी के लिए प्रमाण होना चाहिए अरत्नी प्रमाण। ऊंट के लिए 18 अंगुल, गाय घोड़े के लिए 16 अंगुल, बकरी के लिए 10 अंगुल। हाथी के लिए अरत्नी प्रमाण है, ऊंट के लिए 18 अंगुल, गाय घोड़े के लिए 16 अंगुल, और बकरी के लिए 10 अंगुल।
और मात्रा कितनी रहेगी अनुवासन वस्तु की, निरूप वस्तु की? तो जानवरों में क्या रूल रहता है, जितनी निरूप वस्तु की मात्रा होती है उसका 1/8 मात्रा होती है अनुवासन वस्तु की। ठीक है, तो इंसानों के लिए क्या रूल था, जितनी निरूप वस्तु की मात्रा है उसका 1/4 रहती है अनुवासन वस्तु और उसी का 1/4 रहती है मात्रा वस्तु। लेकिन जानवरों में क्या रहता है, जितनी मात्रा निरूप वस्तु की है उसका 1/8 रहती है अनुवासन वस्तु। जितनी निरूप वस्तु की डोज होगी उसका 1/8 डोज रहेगी अनुवासन वस्तु की। ये जानवरों के लिए रहता है, याद रखना ये रूल। और याद रखो क्या बता रखा है चैप्टर में, हाथी के लिए नेत्र का प्रमाण अर्पणी प्रमाण है, निरूप वस्तु की मात्रा है 4 आड़क। 4 आड़क तो अनुवासन की बन जाएगी, 1/8 करेंगे 2 प्रस्थ। इसको याद रखना है ऐसे ही। चलो चैप्टर देखने एक बार, चैप्टर नंबर 11। याद रखना सिद्धि स्थान में भाषा का वर्णन मिलता है, यहीं पर भी फल मात्रा दी है हमें। ये देखो जितने भी द्रव्य थे, मदन व जम्मूतक शाकुत मार्ग कृत वेदन, हर एक को एक एक के लिए श्रेष्ठ बताया श्लोक नंबर 12 से। देखो ये कुछ था गरगरी, गरगरी इज सोने फॉर जिमुतक। क्या है जिमुतक कुछ बोला गया, इक्ष्वाकु तुम्हें ही नाम, इक्ष्वाकु प्रमेह में, कुटज से फलम हृदय में, हृदय रोगों के लिए श्रेष्ठ है कुटज। कुटज कहते हैं इंद्रिय को भी। परवरम कोटफल च पांडुषु, कोटफल इज सोन्योपदा मार्गव, कोटफल कहते हैं मार्गव को। उदरे कृत वेदनम हितम, उदर रोगों में कृत वेदन हितकर है। मदनम सर्वगत अविरोधी तू, और मदन फल सभी रोग नाशक और अविरोधी, कोई ऑब्जेक्शन उत्पन्न नहीं करने वाला है, इसको श्रेष्ठ बोल रहे हैं। क्यों मदन फल श्रेष्ठ है, देखो इसके लिए कह रहे हैं, मधुरम स कषायम तिक्तम तद रूक्षम स कटु उष्ण विजलम। ये मदन फल में 4 रस बता रहे हैं, मधुर तिक्त कटु, सॉरी मदन फल में 4 रस, मधुर कटु तिक्त कषाय। ठीक है, मधुर रस स कषायम तिक्तम और कटु, मतलब कटु तिक्त कषाय और मधुरस। मधुरस प्रधान रहेगा, इसी के साथ साथ कटु तिक्त कषाय भी है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं तद अरूक्षम, ये रूक्ष नहीं होता है। कफ पित्त हृद आशुकारी च अपेन अपायम पवन अनुलोमी च। कफ पित्त, ठीक है, इन सब का नाश करने वाला, और पवन अनुलोमी च अपान वायु को भी बाहर निकालने वाला होता है। फला नाम विशेष स्वतो लबंते अन्येषु फल स्वस्ति, और जितने भी फल रहते हैं, ठीक है, उन सभी में प्रधान रहता है कौन, मदन फल। ये पूर्वस्वात्र जी कहा कि ये श्रेष्ठ है मदन फल, है ना। इस प्रकार गुरु के वचन सुनने के बाद मुनि समुदाय द्वारा उस आदर पूर्वक स्वीकार किया गया। ठीक है, सभी ने माना कि ये श्रेष्ठ है। नंबर 18 देखियो, तम पवनम सपित्त कफ विटकम शुद्धि करी अनुलोमेति बस्ती। अनुलोमेति मतलब शुद्धि करो, मतलब जो संशोधन बस्ती होती है, जो वायु का अनुलोमन करने वाली होती है, ठीक है, वो क्या करती है, सपित्त कफ विट, पित्त कफ विट, इसके साथ साथ वायु को भी बाहर निकालने वाली तथा अपान वायु का भी अनुलोमन करने वाली रहती है। फिर कह रहे हैं प्रकुपित वायु के अनुलोमन हो जाने से, वायु के शांत हो जाने से संपूर्ण शरीर में रोग समुदाय स्वयं शांत होते हैं। यदि वायु शांत हो गई, वायु शांत होने से क्या होगा, पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मल धातु, पित्त और कफ तो खुद से कुछ कर ही नहीं सकते, वायु की है जो उनको प्रकोपित करेगा। ये वही बता रहे बस्ती दरवे नंबर 20 में आपको लिखा दिया, ऊंट के लिए कितने होना चाहिए क्या है। ठीक है, अंगुल प्रमाण बता दिया कितना नेत्र का होना चाहिए। फिर पशुओं को अनुरूप बस्ती कितनी मात्रा देनी है ना। क्या कह रहे हैं, बस्तित्व अनुवासल अष्टम, जो पशुओं के लिए अनुवासल बस्ती की मात्रा रहेगी, जो निरूप बस्ती की मात्रा उसका 1/8 रहेगी, याद रखना ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितनी रहती है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं सदा रोगी कौन होता है, 27 वेरी इंपॉर्टेंट। सदा रोगी कौन,
सदा आतुरा श्रोत्रिय राजसेवक। राजसेवक मतलब जो गवर्नमेंट जॉब वाले रहते हैं, पहले बहुत बिजी होते थे गवर्नमेंट जॉब वाले, ठीक है, आजकल तो प्राइवेट जॉब वाले रहते हैं। श्रोत्रिय राजसेवक, वैश्या, वैश्य कहते हैं कौन, जो व्यापारी होते हैं, ठीक है। पन्यजीवी, पन्यजीवी होते हैं दुकानदार होते हैं, सेठ होते हैं। तो इन चारों को सदा रोगी बोला गया। श्रोत्रिय क्यों? श्रोत्र जो वेद पाठी होते हैं, जो फिर जो गुरुद्वारा में, मंदिरों में, ठीक है, पाठ करते रहते हैं, तो ये इनको सदा रोगी क्यों बोला गया चारों को? दूसरा आ गया राजूप सेवक, ठीक है, किसी की सेवा में लग रखे हैं। थर्ड इज द वैश्या, जो व्यापारी होते हैं, और पन्यजीवी जो दुकानदार रहते हैं। इन चारों को बोला गया है सदा रोगी, क्योंकि ये हमेशा अपने वेग को धारण करते हैं। मल मूत्र आ रखा हो तो सोचते हैं चलो पहले ये काम कर लेते बाद में त्याग के आएंगे। कोई भी वेग है हमेशा ये वेग को धारण करते हैं, इसलिए बोल रहे हैं सदा रोगी रहते हैं। इसको पढ़ लेना 28-29 को। जैसे श्रोत्री ब्राह्मण नित्य वेद का अध्ययन करने वाला, व्रत का पालन, दैनिक पूजा आदि क्रिया आदि में लगे रहने के कारण शरीर के लिए हितकर कार्यों का तत्पर नहीं रहते, मतलब अपनी बॉडी की केयर नहीं करते हैं। राजा का सेवक चित्त की रक्षा करने से, अर्थात राजा के अनुकूल करने में निरंतर सेवा रहता है, जो काम उसको दिया था उसी को करने में लगा रहता है, इस कारण वो भी अपनी बॉडी केयर नहीं कर पाता है, ठीक है ना। नंबर 3, वैश्याओं ये सदा मनुष्यों के मन के अनुसार चलने वाली होती हैं, सदा मनुष्य की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, उनकी सेवा में लगी रहती हैं, अपने शरीर की शुद्धि श्रृंगार में तत्पर रहती हैं, इसलिए अपने शरीर के लिए हित चेष्टा नहीं करती हैं। और व्यापारी में भी सेम यही बात है। फिर चिकित्सा क्या करेंगे? ये सदा आतुर है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नंबर 31, ठीक है, ये जो चार लोग होता है ये सदा आतुर होते हैं, हमेशा रोगी रहते हैं। इनकी चिकित्सा क्या करेंगे? वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट। फलवर्ती आदितम सुकल्पिताम स्नेहवती प्रयोजित, स्नेह युक्त फलवर्ती का प्रयोग करना है, ठीक है, स्नेह युक्त फलवर्ती का प्रयोग करेंगे। और क्या करना है? निकुंभ तेलेन तत्तो अनुवासित, निकुंभ तेल की अनुवासन वस्ती का प्रयोग करेंगे। निकुंभ बोला जाता है दंती मूल को, दंती मूल को कहते हैं निकुंभ। याद रखना, सदातुर की चिकित्सा फलवर्ती और निकुंभ तेल से सिद्ध की गई अनुवासन वस्ती, इसका प्रयोग करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सदातुर, सदातुर की चिकित्सा, ठीक है, क्या करेंगे इसमें हम? फलवर्ती का प्रयोग करेंगे और तो निकुंभ तेल से सिद्ध की गई अनुवासन वस्ती का प्रयोग करेंगे, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को जो फिर ओल्ड एज, वृद्धों को बस्ती तो कैसे देंगे? बालकों के लिए जीवनी के अंत के स्वाद से सिद्ध की गए, ठीक है, पकाए हुए तेल की अनुवासन वस्ती देनी है। सजीवनी वस्तु रसो अनुवासन है, कह रहे बच्चों को बस्ती देनी है तो जीवनी गण की औषधियों के क्वाथ से तेल सिद्ध करेंगे, उसी की ही बस्ती देंगे, ठीक है। तथा जीवनी गण के क्वाथ में नमक ना मिलाकर निरू बस्ती देना हितकर है। निरूहेण च अलवरम शिशुर हित, और बच्चों को बस्ती देनी है, जीवनी गण का जो क्वाथ हो उसमें नमक नहीं मिलाना है। नेक्स्ट देखो, बालक और वृद्ध व्यक्तियों के लिए शीघ्र ही शरीर की वृद्धि और बल की वृद्धि करने के लिए निरूप बस्ती को छोड़कर अन्य चिकित्सा कोई और नहीं है। जैसे बच्चों की ग्रोथ के लिए और ओल्ड एज वालों के लिए अगर शरीर की ग्रोथ करवानी है, नाच अन्याद अंग बल अभिवर्धनम, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाच अन्याद, इसके अलावा अंग को और बल को बढ़ाने के लिए कोई दूसरी चीज नहीं है। किसके अलावा? निरूपस्थि के अलावा। निरूपस्थे शिशु वृद्धियों परम, शिशुओं के लिए और वृद्ध लोगों के लिए ये परम है, श्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन आया था, नाच अन्याद अंग बल अभिवर्धनम क्या चीज है? निरूपस्थि, याद रखना। खत्म हो गया चैप्टर। नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 12, ठीक है, उत्तर पश्चिम सिद्धि।